एक तो चोरी और फिर सीनाजोरी। कम से कम हजारीबाग में तो यही देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले एक शख्स अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचता है, शेख भिखारी मेडिकल हॉस्पिटल। रात के तकरीबन 2:30 से 3 बजे का ये वक्त होता है। वो दरवाजा खटखटाता रहता है ऑपरेशन थिएटर का, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। आनन फानन में वो पास के ही अस्पताल में लेकर जाता है, फिर थक हार कर कि यहाँ तो कोई खोल नहीं रहा दरवाजा, और फिर वहां पर डिलीवरी होती है और जच्चा बच्चा फिलहाल स्वस्थ है। लेकिन इस बीच सियासत ने रंग पकड़ा। सियासत ये कि इस मामले को लेकर बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने सवाल उठाया कि भाई आप अस्पताल में व्यवस्था नहीं है, लोग पहुंच रहे हैं तो कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। दूसरे दिन जब वो पहुंचते हैं अस्पताल तो सुप्रिंटेंडेंट नहीं पहुंचते हैं। बहुत सारी चीजें। इस बीच ये भी खबर आती है कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जो अस्पताल में एक पैरेलल व्यवस्था चला रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था, वहां के सदर विधायक प्रदीप प्रसाद जो बीजेपी से है, वो संजीवनी सेवा कुटीर, उसकी वजह से रात में डॉक्टर्स और नर्स मरीजों को एडमिट नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें सुरक्षा का खतरा रहता है। इन सब चीजों के बीच कल रात उस शख्स को थाने में बिठाए रखा गया जो ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खटखटाता रहा, इसलिए ताकि उसकी गर्भवती पत्नी की डिलीवरी हो सके। उस शख्स का नाम अर्जुन साव है। वो तकरीबन 3 घंटे तक वहां रहा, घूमता रहा पूरे अस्पताल में, ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खटखटाता रहा। लेकिन उसके बाद जब इतनी सारी बातें सियासत दानों की शुरू हुई, तो अब उस शख्स को बुलाया गया जो अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंचा था, उसे रात भर थाने में बिठाकर रखा गया, उससे सवाल जवाब किए गए। और उसी के विरोध में देखिए सांसद मनीष जायसवाल और विधायक प्रदीप यादव अब थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ कहा है पहले सुनते हैं और फिर अपडेट्स मिलेंगे कि फिलहाल क्या स्थिति है। सुनिए जरा सांसद क्या कह रहे हैं, विधायक क्या कह रहे हैं, सुनिए। बात कही जो डॉक्टर मैडम है वो ट्रेसलेस है, गायब है, मतलब क्या अर्जुन साहब किडनैपर है? उनका क्या रिकॉर्ड है इस तरह का? ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, इस समझ से परे है। ये सरकार जो है और ख़ास करके हमारे जो ये मंत्री साहब हैं जिनके चलते इस तरह का मामला हो रहा है, अगर जो भी डॉक्टर दोषी थे उन पर कार्रवाई करनी चाहिए था, आश्वासन देना चाहिए था। और उसके जस्ट उल्टा आप मनोबल तोड़ रहे हैं लोगों को, जो समाज सेवी हैं। अर्जुन साहब को कौन नहीं जानता पूरे जिले में, और अर्जुन साहब जैसे समाज सेवी को इस तरह से हैरान परेशान करना कहीं भी शोभनीय नहीं है, एकदम अनुचित है, इलीगल। ये एक इलीगल डिटेंशन का मामला है, पुलिस ज्यादती का मामला है। एक अर्जुन साहब एक समाज सेवी है, बरीक है। वो उनको कल 12 बजे के करीब में यहाँ सदर थाना से और भी थाना से फ़ोन गया कि आप आइए पूछताछ के लिए। वो आए हैं, उसके बाद से उनको बिठा करके रखा गया है। ना उनको ये बताया जा रहा कि किस FIR के तहत उनको लाया गया है, ना ही कोई औपचारिकता। वो सब जो औपचारिकता होता है कि भाई पूछताछ अगर आपको करना है, अगर आपको पूछना है, ताछना है, तो उसके लिए एक नोटिस देना पड़ता है, एक नोटिस दिया जाता है पूछताछ के लिए। तो ना कोई नोटिस दिया गया, ना कोई FIR दर्ज है, और अभी तक इलीगली जो है उनको डिटेन करके यहाँ पीछे बैठा करके रखा गया है। तो अगर एक समाज सेवी को अगर इतना तत्परता पुलिस दिखाएगी कि 12 बजे रात में बुलाएगी उसको पूछने के लिए, और अगर ये किसी चोर, गुंडा, बदमाश, उग्रवादी, मर्डरर, इनको तो ढूंढ भी नहीं पाती है, लेकिन एक समाज सेवी को 12 बजे रात में पुलिस को बुला करके और अपने यहाँ बैठाना और इलीगली डिटेन करना, हम लोग का इतना ही मांग है कि अगर आप उसको लीगली डिटेन किए तो पेपर सब हमको दे दीजिए, जिस कारण में अगर आप दे दीजिए कागज़, हम लोग चले जाएंगे। जो कानून से जो प्रक्रिया है वो हम लोग करेंगे। लेकिन जो नियम बोलता है कि भाई आपको अगर देना है, अगर किसी को पूछताछ के लिए बुलाना है तो उसको नोटिस देना पड़ेगा, उस नोटिस में समय और जगह बताना पड़ेगा कि कितने बजे कहाँ पर आइए, तब आप किसी को पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया। 12 बजे रात में संविधान के किसी भी धारा के तहत 12 बजे रात में थाना बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए बुला के हम लोग बस इतना ही चाहते थे कि भाई कागज पत्र दे दीजिए। तो उनका कोई कागज नहीं है, उसमें मुंह से सब चल रहा है। मतलब यहाँ पर इस थाना में कि जो बड़ा बाबू बोले वही सही, इसी पर ये चल रहा है। तो उसी के खिलाफ में हम लोग आए हुए हैं और इसका जो मामला को हम लोग ऊपर तक लेकर के जाएंगे, जहाँ तक भी लेकर के जाना होगा। ऐसे किसी समाज सेवी का मनोबल तोड़ना ये
एकदम पूरी तरह से गलत है। और हजारीबाग पुलिस विशेष करके सदर थाना का ये जो एक्शन है ये बिल्कुल गलत है। एसपी को तुरंत इस पर संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत संज्ञान लेकर के यहाँ से इस जो लोग भी इसमें दोषी हो उस पर कार्रवाई करना चाहिए और अर्जुन साहू जी को यहाँ से तुरंत छोड़ना चाहिए। तो सुन चुके हैं आप कि सांसद और विधायक क्या कह रहे हैं। भाई सवाल भी तो उनका वाजिब है कि किस बिना पे आप अर्जुन साहू को लेकर आए, रात भर थाने में बिठाए रखा, क्या पूछताछ हो रही है उनसे? क्या वो गुनहगार हैं कि अस्पताल पहुंचे? क्या वो गुनहगार हैं कि उनकी पत्नी को प्रसव पीड़ा देर रात शुरू हुई और वो डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंच जाते हैं? अस्पताल में दरवाजा वो खटखटाते हैं कि भाई कोई तो सुन लीजिए गुहार। तो क्या यही उनका गुनाह था? अब इसी सवाल को उठाया है सांसद और विधायक ने। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सोनू केसरी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सोनू, एक तो आप अस्पताल का दरवाजा नहीं खोलते, दूसरी तरफ आप ये हवाला देते हैं कि नर्सेज और डॉक्टर्स को सुरक्षा का खतरा है, तीसरी चीज ये कि जब सांसद वहां पहुंचते हैं तो सुप्रिंटेंडेंट गायब रहते हैं। इन सब सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए क्या वो जो विक्टिम, आप पीड़ित ही कह सकते हैं अर्जुन साहू को, जिसे समय पर इलाज नहीं मिला, आप उसे थाने में बिठा कर रखते हैं रात भर, ये क्या तुक है? जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि यह मामला है कि तकरीबन सुबह के 9:30 बजे से हमारे सांसद महोदय मनीष जायसवाल तकरीबन 4 घंटे से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और इनका कहना है कि कल देर रात्रि उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था, मगर अभी तक नहीं छोड़ा गया है और कुछ बातें भी नहीं बताई जा रही है कि आखिर क्यों इन्हें बुलाया गया, क्या कुछ कारण रहा नहीं रहा, कोई तरह की बातें नहीं बोली जा रही है, जिसको लेकर लगातार धरना पर मनीष जायसवाल और उनके समर्थक बैठे हुए हैं। और सूत्रों के आधार पर जानकारी मिल रही है कि सदर अस्पताल को लेकर मामला गरमाया है और जैसे कि सूत्रों के आधार पर लगातार जानकारी यह भी मिल रही है कि शायद किसी कोई अस्पताल कर्मी के गायब या कुछ वैसा होने का मामला है, जो कि फिलहाल सदर अस्पताल के जरिए लिखित रूप से दी गई है कि नहीं, इसका भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाया है, मगर सूत्र बता रहे हैं कि किसी तरह का कोई मामला है जो कि सदर थाना में शिकायत गया है, जिसको लेकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था अर्जुन साहू जी को, जिसको लेकर अभी तक छोड़ा नहीं गया है और लगातार अभी तक धरना प्रदर्शन जारी है और धरना पर सांसद महोदय और उनके समर्थक बैठे हुए हैं। जी, तो अस्पताल के किसी शख्स के गायब होने और अर्जुन साहू का ये क्या कनेक्शन सामने आ रहा है? जैसे कि लग रहा है कि सूत्र के आधार पर यही बताया जा रहा है कि शायद कोई शिकायत आई थी, जो कि जैसा कि सूत्र यही बता रहे हैं कि कोई महिला डॉक्टर की गायब होने की बात आ रही है। सूत्र के द्वारा बताया जा रहा है कि कोई महिला डॉक्टर की गायब होने की बात बताई जा रही है, जो कि अभी तक नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर यह शिकायत गई थी। और सूत्र के द्वारा यह भी पता चल रहा है कि इनके द्वारा शायद वीडियो बनाया गया था कि क्या कुछ इसी तरह वीडियो बनाकर वायरल किया गया था, जैसा कि सूत्र के द्वारा बताया जा रहा है। जी जी, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका सोनू केसरी। तो देखिए, अब थाने में बिठाया गया है, तो जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये खबर है कि इन्होंने वीडियो क्यों बनाया। मतलब मैं अगर अस्पताल पहुंचूं और वहां पर व्यवस्था ना मिले और अगर मैंने इसका वीडियो बना लिया तो मैं गुनहगार हो गई, और यही गुनाह कर दिया अर्जुन साहू ने, जो अब तक खबरें आ रही है कि इसी सिलसिले में पूछताछ के लिए उन्हें थाने में बिठाया रखा गया। इस बीच खबर यह भी है कि अस्पताल की एक महिला डॉक्टर लापता है, उस सिलसिले में भी पूछताछ होनी है। अब इन दोनों वाकयों का कनेक्शन क्या है ये तो पुलिस बताएगी, लेकिन बिना बताए अगर पूछताछ हो रही है तो फिर किस बिना पर रात भर उन्हें थाने में बिठाए रखा गया। अब अभी धरने पर बैठे हुए हैं सांसद और विधायक, इंतजार है कि प्रशासन और पुलिस उन्हें ये बताए कि आखिर किस गुनाह के एवज में उन्हें थाने में इतनी देर तक बिठाए रखा गया, क्या गुनाह है और किस सिलसिले में उनसे पूछताछ होनी है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।